इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई लोगों के साथ में तिरंगा झंडा भी लगा हुआ होता है, लेकिन एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एमएसडी बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं और विकेट कीपर को कभी कभी विकेट कीपिंग करते टाइम हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे झंडे को जमीन पर रखना अपमान कहलाता है और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना हो, इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पे तिरंगे झंडे को लगाना बंद कर दिया। 1983 के अहमदाबाद टेस्ट मैच में कपिल देव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 विकेट निकाले। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंग्लिश मीडिया को एड्रेस करने जाना था। जब ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को पता लगी तो उन्होंने कहा कि पाजी आपकी इंग्लिश वैसी माशाल्लाह है, इससे बढ़िया अपन एक मूवी देखने चलते हैं। तो पाजी ने कहा सरदार तू क्या समझता मैं डरता हूं, वट कर देंगे वट। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में एक इंग्लिश पर्सन ने कपिल देव से सवाल पूछा, इंडिया हैज सो मच पॉपुलेशन, व्हाई इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस मोर कपिल देव? तो पाजी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, माय मदर इज 62-year-old, माय फादर इज डेड, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव। Guys, it's not about English. Remember, and mark my word, it's not about English. It's all about your confidence level. क्योंकि कपिल देव कल भी, आज भी और हमेशा हमारे लिए इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के स्टार ही रहेंगे। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन उनको यूज करने की जगह अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं बाय एंड परचेज का। बाय आप तब यूज करते हो जब आपको सस्ती चीज खरीदनी होती है, लेकिन परचेज आप तब यूज करते हो जब आपको महंगी चीज खरीदनी होती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, सी एंड वॉच। सी आप तब यूज करते हो जब आपको स्टैटिक यानी कि स्थिर चीज को देखना होता है, और वॉच आप तब यूज करते हो जब आपको डायनामिक यानी कि गतिशील चीज को देखना होता है। नोबेल प्राइज को दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था और कौन सी फील्ड में मिला था? चलिए मैं आपको बताता हूं। फिजिक्स फील्ड में सबसे पहले यह प्राइज डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। लिटरेचर फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इसी तरह से इकोनॉमिक फील्ड में डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया था। मेडिसिन फील्ड में हरगोविंद खुराना को दिया गया था और इसी तरह से पीस फील्ड में सबसे पहले ये प्राइज मदर टेरेसा को दिया गया था। गाइस, क्या आपको पता है कि एयरफोर्स का सबसे महंगा विमान कौन सा है? चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयरफोर्स के सबसे महंगे विमान के बारे में बताता हूं, और वो है फाइटर जेट F-35। और गाइज, आप लोग ये जान के हैरान रह जाओगे कि फाइटर जेट F-35 को उड़ाने के लिए पायलट जो हेलमेट पहनता है वो 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ का नहीं है, बल्कि वो हेलमेट लगभग 3 करोड़ रुपए का है। ओह माय गॉड गाइज, अब आप अंदाजा लगाइए कि फाइटर जेट खुद कितना महंगा होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि फाइटर जेट की कीमत इंडियन रुपीज में 700 करोड़ से 900 करोड़ रुपए तक है। गाइज, अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं या फिर आपके फेस पर मुहासे हैं या फिर आपकी स्किन साफ नहीं है, उसके पीछे का कारण हो सकता है आपके खून का साफ ना होना। और अगर आप अपने खून को घरेलू नुस्खे से साफ करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक हेल्थ टिप है। आपको क्या करना है, आपको लगातार 1 महीने तक खाली पेट किशमिश का पानी पीना है। जी हाँ गाइस, किशमिश का पानी यानी कि रेजिन का पानी आपके खून को साफ कर देगा और आपके दाग धब्बे मुहासे सब मिटा देगा। चलिए गाइस, एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि पूरे एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट कौन से शहर में लगाई गई थी और कब लगाई गई थी? क्या इसके बारे में आप जानते हैं? चलिए मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता ही देता हूं। पूरे एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट 5 अगस्त 1905 को भारत के बेंगलोर सिटी में लगाई गई थी। सो गाइज, प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइज, अगर आपको आपके शरीर में ताकत की कमी लगती है या फिर पूरे दिन काम करते समय एनर्जी लो सी फील होती है तो आपके लिए एक हेल्थ टिप है। आपको सुबह नाश्ते में अंकुरित चने लेने और फिर उसमें नींबू छिड़कना है और फिर साथ साथ अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े डालने और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और काली मिर्च और फिर उसे खाइए। यह नाश्ता करने पर आपको भरपूर एनर्जी अपने शरीर में फील होगी और आपको थकावट भी कम लगेगी और शरीर की ताकत भी बढ़ने लगेगी। ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।